जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपने चैनल आपका परिवार SWS में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी कल ये बताया था कि अलंकार क्या होते हैं और उपमा अलंकार क्या होते हैं, अलंकार को कैसे समझोगे या अलंकार की परिभाषा क्या होती है, ये सारे फैक्ट मैंने समझा दिया था। आज आपका इसके आगे का फैक्ट है और मैं उम्मीद करता हूं ये भी कि आपको पिछले वीडियो में मैंने जो समझाया था वो सारी चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लग गए हैं, जिस तरीके से आप इस चैनल से लग गए हैं, इस प्लेटफॉर्म से लग गए हैं या इस परिवार से आप मिल गए हैं, उसी प्रकार से आप हमेशा के लिए मिले रहिए, बने रहिए ऐसे ही। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि यहां लिखा है मैंने, क्या है सर जी? ये है कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। क्या? दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। और फिर क्या है? क्या है? हम परवाने हैं, मौत कहां, मरने का है खौफ कहां, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो क्या करना है? बस लगे रहना है। जैसे मेरा हमेशा के लिए कोटेशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। जानते हैं? चलिए, तो मैं अब अपने टॉपिक पर ले चलता हूं। ज्यादा मैं इधर उधर नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आ जाइए। तो मैंने बता दिया था, शॉर्ट वे में मैं समझा देता हूं आपको फटाफट, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा, रैपिड फायर जिसे कहते हैं। अलंकार, अलंकार के दो भाग होते हैं। किन किन शब्दों से मेल के बना है? अलम और कार। अलम का मतलब होता है आभूषण या गहना, मैंने समझा दिया था। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आपको 10th में पढ़ना है और 12th में भी है। लेकिन अगर आप हाई स्कूल या इंटर या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सारी चीजों को जरूर पढ़ना होगा। अलंकार की मैंने परिभाषा भी बता दी थी आपको। और क्या बता दी थी? मैंने ये बताया था उपमा अलंकार की क्या परिभाषा होती है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। कहां पर? उपमा अलंकार में। और मैंने क्या बताया? उपमेय बताया, उपमान बताया, साधारण धर्म बताया, वाचक शब्द बताया, ये सब क्या होते हैं। तो आज सर जी आप क्या बताने वाले हैं? आज मैं आपके लिए जो मैंने वादा आपसे किया था, क्या किया था? वादा जो आपसे किया था कि नन्ही नन्ही ट्रिक ला कर दूंगा, वही ट्रिक उपमा के लिए है। किसके लिए? उपमा के लिए है। तो वो क्या है? वो है, अगर आपको किसी वाक्य के अंदर, क्या? किसी वाक्य के अंदर, कैसे सर जी? देखिए मेरे भाई, सरिस दिखता है। क्या दिखता है? आपको किसी वाक्य के अंदर सरिस दिखता है, सम दिखता है, समान दिखता है, के भांति जैसे शब्द मिलते हैं, के भांति जैसे शब्द मिलते हैं, या आपको से दिखता है। क्या दिखता है? से दिखता है। और क्या बताया? सरिस दिखता है। और क्या होता है? समान दिखता है। तो एक उदाहरण आपका जो है वो बहुत फेमस है। क्या है? वो झांसी की रानी पर है। क्या है सर जी? बता दीजिए, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। अरे बताऊंगा मेरे भाई, थोड़ा धैर्य रखिए। तो क्या है? अरे गिर उठ चढ़ी चिता पर। क्या है? गिर उठ चढ़ी चिता पर, चमक रही ज्वाला सी, और बढ़ जाता है मानवीर का। कैसे बढ़ जाता है? बढ़ जाता है मानवीर का
रण में बलि होने से। तो ये क्या है, मैं समझा नहीं। ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है गुरुजी। अगर आप इसे लिख देंगे तो नंबर नहीं कोई काटने वाला है। तो क्या है, आइए, कि जैसे वाचक शब्द दिखते हैं, जैसे मैंने बता दिया, इसका पहचान अर्थात ट्रिक समझ लीजिए। क्या है ये समझ लो कि ये ट्रिक है। क्या है? ये ट्रिक है। तो कैसे ट्रिक है, आइए मैं समझाता हूं। ये आपकी ट्रिक है गुरुजी। तो मैं क्या करूं अगर ट्रिक है तो? आगे चलिए, कैसा है उदाहरण। जैसे मैंने बताया, क्या है? हरिपद कोमल कमल से, फिर है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। फिर क्या है? तुम्हारा मुख चंद्र सम है या चंद्रमा के जैसा है। फिर क्या है? फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। क्या? फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान, यानी कि फूलों जैसा तुम्हारा गोल मटोल चेहरा है। और क्या है? कलियों जैसी तुम्हारी मुस्कान है। कली किसे कहते हैं? जो आधा खिला फूल होता है, आधा खिला फूल होता है, उसे कली कहा जाता है। ये वाक्यांश में आता है आप में। आगे मैं वो भी समझाऊंगा, उसकी भी ट्रिक होती है। तो आपने बता दिया, मुझे पूरा उपमा समझा दिया। अब मैं भूलने वाला नहीं हूं, इसके आगे भी मुझे ले चलिए, क्योंकि रूपक भी होता है, उत्प्रेक्षा भी होता है। अरे चलता हूं तुरंत, आप कहें और बात ना मानो। तो क्या है? अगला आपका आ गया। देखो क्या है, क्या है? रूपक अलंकार। कुछ दिखा? क्या दिखा? रूपक अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या होती है? ये ना, अगर मैं कहूं तो किसी छोटी चीज को, क्या, किसी छोटी चीज को बहुत महान बता दिया जाता है, या किसी बहुत महान चीज को बहुत तुच्छ बता दिया जाता है। तो कैसे बताया जाता है? इसमें उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप होता है। क्या होता है? भेद रहित या अभेद आरोप होता है। अब ये भेद रहित क्या है और ये अभेद क्या है? अरे डगमगाइए मत, ये दोनों एक ही हैं। क्या है? दोनों एक ही हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। चाहे आप इसे हटा दें और चाहे आप इसे हटा दें, या आप दोनों को रखें, कोई मायने नहीं करता। ये दोनों सही है मेरे दोस्त। तो इसमें उपमेय में उपमान का भेद रहित क्या होता है? आरोप होता है। तो क्या होता है वहां पर? रूपक अलंकार होता है। क्या? रूपक अलंकार। आप इसके की पॉइंट से ही पकड़ लो। रूपक अर्थात रोकना। कैसे रोकना? तुम मेरे पास मत आओ, मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं। कैसा आरोप? भेद रहित आरोप लगाता हूं। यहीं से देख लो, रूपक अर्थात रोकना। क्या? रोकना। रोकना से आगे आर आ गया या रा आ गया, तो वहां से रूपक शब्द को पकड़ लो। रूपक में रा पकड़ लो कि पॉइंट हो गया आपका, यानी ट्रिक हो गई। तो आगे क्या होता है? आगे क्या होता है इसमें ना, अगर आप जब अर्थ निकालेंगे, क्या, जब आप अर्थ निकालेंगे तब आपको योजक चिन्ह दिखेगा। अब योजक चिन्ह क्या होता है? अरे सब एक ही दिन में नहीं पढ़ ले जाओगे। देखिए बता देता हूं। ये जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह ये आपका कुछ ऐसे बना होता है। अब योजक क्या होता है ये भी बता दो। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दो शब्दों को, समझ गए, जोड़ना। चलिए तो कैसे? रूपी अर्थ निकलेगा, योजक चिन्ह लगा होगा। ये आपकी ट्रिक हो गई। यहां भी मैंने आपको ट्रिक बताया, यहां भी बताया। तो रूपी अर्थ निकलेगा और योजक चिन्ह उसमें छिपा होगा। जैसे मैं आगे अभी बताऊंगा तब दिखाऊंगा आपको कि कैसे योजक चिन्ह छिपा है। तो उदाहरण इसका होता है,
उदाहरण भी होता है? अरे बिल्कुल होता है मेरे भाई, पेपर में आएगा। रूपक अलंकार को सोदाहरण सहित स्पष्ट करो, तो उसमें आपको उसका क्या लिखना रहेगा? परिभाषा भी लिखनी रहेगी और उदाहरणों लिखना रहेगा। उदाहरणों लिखे पड़ी तो कैसे लिखे पड़ी आओ बताइए। देखो फिर जो उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या? चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कहीं योजक चिन्ह दिख रहा है? कहां दिख रहा है? आप ही बता दो, कमेंट में जरूर बताना कि योजक चिन्ह वाली ट्रिक कैसी लगी। तो मुझे तो यही दिख रहा है योजक चिन्ह, आपको कहीं और तो नहीं दिख रहा है। चलिए आगे समझाता हूं योजक चिन्ह वाली ट्रिक। तो अगला है, उदित उदय गिरि मंच पर और रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तो कैसे है? उदित उदय गिरि मंच पर, कैसे? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। वो श्री रामचंद्र जी, ये कब का वर्णन है? ये वर्णन है धनुष खंड का। कब का? जब धनुष तोड़ा गया था। वो जब आए थे आपके, कौन आए थे? दुर्वासा ऋषि जी। हाँ हाँ वही। तो कैसे हुआ था? उदित उदयगिरी मंच पर जब श्री रामचंद्र जी का जाकर उस मंच पर पहुंचे तो ऐसा लगा कि सूर्य निकल आया हो। कैसे? वो छोटे थे, बाल थे, इसीलिए। चलिए ये सब ट्रिक है, अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ करिएगा। चलिए कैसे है? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो इसमें गुरुजी मुझे डबल डबल योजक चिन्ह दिख गए। तो घबराने की बात नहीं है, डबल नहीं, कहीं ट्रिपल भी दिख जाए, 4 भी दिख जाए, सबसे ज्यादा दिखना चाहिए। देखो यहां भी योजक चिन्ह दिख गया और यहां भी योजक चिन्ह दिख गया, यानी कि कौन सा योजक चिन्ह अगर दिखा तो कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार हुआ। तो आगे क्या है? मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े वही अनेक। कैसे? अरे मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े वही। हाँ वही। चलिए तो यहां तो मुझे योजक चिन्ह नहीं दिखा। अरे तो ट्रिक किसे कहते हैं? 99.99% काम करती है। अगर आपको सोदाहरण सहित स्पष्ट करने को आ गया तो इन 3 में ये 2 नहीं बता पाओगे। अरे बता लोगे, ये मत बताना, लेकिन पढ़ लो ये भी। मन सागर मनसा लहरी, मन सा लहरी, सा लहरी। तो आगे क्या है? बूढ़े वही अनेक, बूढ़े वही अनेक जो सागर के समान थे। तब मुझे आगे भी बता दो। जैसे मैं आज सोचता हूं आपका कि आपका जो 10th का अलंकार होता है वो खत्म ही कर दूं, खुश हो जाओ आप सभी लोग, तो दोबारा मैं समझा दूं इसे। हाँ समझा रहा हूं, परेशान मत होइए। रूपक अलंकार मैंने बताया, जहां पर उपमेय का उपमान में या जहां पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप हो। कैसे? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। कैसा आरोप हो? तुम मेरे पास मत आना। काहे नहीं आना? मैं आरोप देता हूं, मैं भेद रहित आरोप देता हूं, मेरे पास कदापि मत आना। तो कैसे? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार। रूपक मतलब रा की पॉइंट पकड़िए, रा मतलब रोकना, मैं प्रत्यारोपित, मैं एकदम समझ लो भेद रहित आरोप नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना। तो पहचान मैंने ट्रिक बताई, रूपी अर्थ निकलेगा, योजक चिन्ह छिपा होगा, 99.99% यही आपकी ट्रिक हो जाएगी। आगे क्या होगा? उदाहरण मैंने बताया, क्या बताया? चरण कमल बंदो हरिराई, फिर उदित उदय गिरि मंच पर, आगे क्या है? रघुबर बाल पतंग, फिर बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, फिर मन सागर मन सा लहरी, बूढ़े वही अनेक। समझ गए ना? क्या समझ गए? पूरा समझ गए? रूपक अलंकार तो समझ गए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। तो आगे बता दो, क्या बता दो? यही बताना है क्या?
यही। अरे इनमें क्या छिपा है, कुछ है छोड़ी ना यार, तुम बने रहो, फटाफट मैं समझा देता हूं तुरंत, बस 2 मिनट का काम है। क्या है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, मैं तुमसे उत्प्रेक्षा करता हूं, तुम मुझे ये सामान दे दोगे। मैं तुमसे उत्प्रेक्षा करता हूं कि ये तुम मुझे सामान दे दोगे। मैं तुमसे ये कामना करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट में वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताओगे। तो ये क्या हो गया? ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो कैसे हुआ? चलिए, इसकी परिभाषा है। परिभाषा क्या होती है सब नहीं बताऊंगा, परिभाषा तो आप जानते हैं, ये मत कहना कि मैं यह नहीं जानता। चलिए, तो कैसा है परिभाषा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। संभावना तो बता दिया मैंने आपको कि संभावना क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूं तुम कमेंट करोगे, ये संभावना हो गई। या मैं तुमसे उत्प्रेक्षा करता हूं, या मैं तुमसे कामना करता हूं, या मैं तुमसे चाहता हूं ये चीज। तो क्या है? आप समझ गए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आगे बता दो पहचान इसकी क्या है? सब बताना पड़ेगा और साफ समझाऊंगा, बस देखते रहिए। यह है ट्रिक। क्या है? ट्रिक है। चलिए लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि सर जी आप केवल बता दिए हैं, ये ट्रिक नहीं है। यह है ट्रिक। क्या है? यह है ट्रिक गुरुजी। तो ट्रिक कैसी है? मुझे ये सब समझा दो। ये सब समझा दूंगा, बस आगे चलिए। जहां पर जिस वाक्य में, कैसे वाक्य में, जिस शब्द में, जिस वाक्य में क्या मिले? मनु मिले, मानव मिले, जनु मिले, जानव मिले, मानहु मिले, जानहु मिले, मनहु मिले, जनहु मिले, जो मिले, आदि शब्द मिले। मन मनहु जानहु जनहु जो आदि शब्द मिले। कैसे? मन मनहु जन जनहु क्यों? जैसे मैंने एक सॉन्ग में सीख लो, एक लय में सीख लो। मन मानहु जन जानहु मानहु, मन मानो जनु जानो मानहु, जानहु मनहु जनहु ज्यों। कैसे? मनु मानव जनु जानो मानहु। कैसे? मनु मानहु जनु जानो मानहु, जानहु मनहु जनहु ज्यों। मजा आया? कमेंट में जरूर बताना। चलिए, आप सभी लोग सोचते होंगे कि गुरुजी लालची बहुत है। अरे लालची नहीं है, जितने समय में आपको समझा देता हूं उससे 3 गुना ज्यादा समय लगता है इस कंटेंट को बनाने में। तो कमेंट तो जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। तो आगे क्या है? मन मनो जानो मानो। तो क्या है? ऐसे ही समझ लेना है, ये ट्रिक हो गई। अब उदाहरण है। उदाहरण है? अच्छा, तो ये भी समझाओ। सब समझाऊंगा बस। चमचमात चंचल नयन। क्या? चमचमात चंचल नयन। क्या है फिर? बिच घूंघट पट झीन। ऐसे क्या हो गया? जैसे इसमें कहा गया है, कोई एक औरत थी तो वो घूंघट डाली हुई थी, लेकिन उसका जो घूंघट का पल्लू था, पल्लू मतलब तो होता है चला, लेकिन उसका जो घूंघट था, वो जो साड़ी थी वो बहुत झीन थी, तो उसके आंख पूरी तरीके से दिखाई पड़ते थे। तो आगे क्या है? चमचमात चंचल नयन और बिच घूंघट पट झीन। तो मानहु सुर सरिता विमल
जल उछरत जुगमीन। ये क्या है? मानो ऐसा लगता था, ऐसा लगता था। क्या लगता था? उसके घूंघट के बीच सरिता बह रही। ऐसे, हाँ ऐसे ही, जैसे मीन मतलब होता है मछली, उसके घूंघट के बीच जो सरिता बह रही है उसमें मछलियां दो दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी आंख लग रही थी, इतनी सुंदर आंखें थी कि कवि ने क्या कहा है या उदाहरण में क्या लिखा है, दोबारा समझाता हूं, मजा आएगा। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। दो मछलियां कूद रही। तो आगे भी बता दो, ये तो आपको याद होगा, ये याद होगा। काहे याद होगा? सोहत ओढ़े पीत पटो। क्या? सोहत ओढ़े पीत पट। पीत मतलब होता है पीला। क्या? पीला, श्री कृष्ण जी। तो सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलौने गात। श्याम मतलब आप समझ गए, श्री कृष्ण जी। फिर सोहत ओढ़े पीत पटो, श्याम सलौने गात। और मन नील मन शैल पर, आतप पर प्रभात। अच्छा गुरुजी मुझे ये बता दो कि उदाहरण बार बार आप रिपीट काहे करते हो? मैं इसलिए रिपीट करता हूं और स्वर में गा के सुना देता हूं कि 2-4 बार रिपीट करने से अगर बाद में आप ना पढ़े तो आपको याद हो जाए, रटना ना पड़े। तो कैसे है? सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, और मनोह नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ऐसे ही आपको हूबहू अगर आप 2 बार इसे देख लोगे तो याद हो जाएगा। तो आगे क्या है? आगे क्या? ये तो पूरा ढका है हमें लगता है। चलिए तो अब देख लीजिए क्या देखना है। अब देखो मैं बताता हूं क्योंकि ये पूरा ढका हुआ था, तो ये हटा दूं पहले। आगे क्या है? बाएं हाथ काम सब त्यागी। क्या? बाएं हाथ काम सब त्यागी, मनहु रंक नित लूटन लागी। अच्छा मजा आया। चलिए तो ये एक है, बाएं हाथ काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। कैसे? लूटन लागी। रंक मतलब होता है क्या? क्या होता है? राजा और रंक, ये आपको विपरीतार्थक शब्द में पूछा जाता है। तो राजा हो गया, एकदम मस्त है, और रंक भिखारी को कहते हैं गुरुजी। तो आगे क्या है? बाएं हाथ काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो अगला भी बता दो। सब बताना पड़ेगा? हाँ सब बताना पड़े। चलिए बता देता हूं, लेकिन आपको बस एक ही उदाहरण लिखना पड़ता है। एक आप ऐसे परिभाषा अच्छी सी लिख देंगे और एक उदाहरण लिख देंगे, बस आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे ना तो उसका तो मन ये कहेगा कि अगर 5 नंबर का है तो मैं 6 दे दूं, लेकिन बॉन्ड लगा है गुरुजी, वो दे नहीं सकता। लेकिन पूरा पूरा नंबर देगा अगर ऐसे आप लिखोगे तो कटेगा नहीं। तो आगे क्या है? चितवनी चारो भ्रेकुट बर बाकी। कैसे बाकी? चलिए, चितवनी चारो भ्रेकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। तब मजा आया। चलिए दोबारा पढ़ता हूं, बहुत मजा आता है। चितवनी चारो भ्रेकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। तब जैसे मैंने यहां बता दिया, यहां पर आ गया आपका मनहु, यहां आ गया मनहु। तब यहां क्या आया गुरुजी? यहां पर भी आ गया
क्या आया? सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, और मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मजा आया? ट्रिक काम कर रही है। अरे काम करेगी, टॉनिक है। फिर यहां भी मनहु आ गया, यहां भी जनु आ गया, तो ट्रिक कामगर है, ट्रिक काम करेगी लगता है मुझे। ये ऊपर कर दूं तभी मजा आएगा। हाँ ये हो गया, अब मजा आएगा। तो क्या बताया, मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा मतलब होता है मैं तुमसे कामना करता हूं कि तुम ये कमेंट करोगे या तुम इस वीडियो पर कमेंट करोगे। मैं तुमसे कामना करता हूं, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम ये सामान मुझे दोगे या किसी और को दोगे, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं मान लेता हूं क्योंकि देखिए मैथ का स्टूडेंट हूं मैं मान लेता हूं। चलिए जस्ट जोक था, बुरा मत मानना। चलिए तो आगे क्या है, परिभाषा मैंने बता दिया। जहां पर संभावना प्रकट की जाए किसके बीच, उपमेय में उपमान की, कैसे संभावना। आगे क्या बताया, ट्रिक बताई, मन मानव जन जानहु मानहु जानहु मनहु जनहु ज्यों। कैसे, मनु मानहु जनु जानहु मानहु जानहु मनहु जनहु ज्यों। ये सब आपको दिखा दिया। आगे क्या है, चमचमात चंचल नयन, ये उदाहरण है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन। आगे, मानहु सुर सरिता विमल उछरत जुगमीन। तो मनहु मानहु मिल गया, तो गुरुजी उत्प्रेक्षा हो गया। आगे क्या है ये भी समझा दिया हूं, दोबारा रिपीट करा रहा हूं। सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात, और मानहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अर्थात मैंने अगर प्रणाम किया है तो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो अब अगले वीडियो में क्या, अगले वीडियो में आपको क्या समझाऊंगा, जैसे यहां पर मैंने एक कोटेशन लगा दिया था, ये तो सब आपका हो गया। ये अगले वीडियो में इसी तरीके से, ऐसे ही रे दरिया तेरी खैर नहीं, यानी अरे बोर्ड एग्जाम तेरी अब औकात नहीं, अब तेरी औकात दिखाने आ रहा हूं, अब तेरी औकात दिखाने आ रहा हूं। और कैसे औकात दिखाऊंगा, तू मुझे झुकाने की बात कह रहा है, ले तेरे सामने गर्दन कर दिया, अगर औकात है तो देख। तो बस ऐसे ही पढ़ना है, क्या करना है, साथ में मिलकर आप हमारा सपोर्ट करो, मैं आपका सपोर्ट करूं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना मेरे दोस्त, जितने समय में आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करता हूं उससे 3 गुना ज्यादा समय लगता है इस कंटेंट को बनाने में। तो एक काम ये तो जरूर कर दिया करो, मेरे लिए उसी से मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर कर दिया करो, शेयर भी जरूर कर दो, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। तो अब ये आपका पूरा 10th का, और 12th में भी है ये, लेकिन 10th का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब अगले वीडियो में इसके आगे जो क्या होता है, अलंकार होता है, वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा, और मैं उसी समय आपके उसी टाइम मैं आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।